अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खिज़र क्लासरा, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। इलेक्शन की गहमा गहमी है। उम्मीदवार जो है अपने कागजात जमा करा रहे हैं, सियासी पार्टियों की तरफ से टिकट के फैसले हो रहे हैं। अवाम इस इंतज़ार में है कि इलेक्शन 8 फरवरी को हों और वो अपना हक़ राय इस्तेमाल कर सकें। ये इस सूरत हाल में जो मुअज़्ज़िज़ीन या जो उम्मीदवारान हैं, बड़ी तादाद में इस बार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और हमारे ज़िला लिया में भी ख़ासी गहमा गहमी है। एक जमात के गिले शिकवे हैं तहरीक इंसाफ के, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी वो इस बात का दावा कर रही हैं कि वो इलेक्शन में मार का मार लेंगे, एक हुकूमत वजूद में आ जाएगी और जमहूरी सफ़र जो है वो आगे बढ़ जाएगा। इस दौरान हर ज़िले में कुछ ऐसी शख्सियात गुज़री हैं या हैं जिन्होंने अपने इलाके में आ, इंतखाबी अमल से कौमी या सूबाई असम्बली की सीट तो नहीं जीती, लेकिन अवाम के दिल ज़रूर जीते हैं। तो मैं भी आपसे एक अपने लिया के शहर कोट सुल्तान की एक बड़ी शख्सियत का ज़िक्र करना चाह रहा हूँ, जो कि सूबाई या कौमी असम्बली के उम्मीदवार की हैसियत में ऐवानों में तो नहीं पहुँच सके, लेकिन उन्होंने बाहसियत एक पॉलिटिकल वर्कर एक ऐसा काम कर गए कोट सुल्तान के लिए कि उनका नाम जो है मेरे जैसे या कोट सुल्तान के लोग जो है हमेशा एहतराम और अदब से लेंगे और उन पे मोहब्बतें निछावर करेंगे। मैं जिस शख्सियत का ज़िक्र कर रहा हूँ उनका ताल्लुक़ दस्ती कबीले से है। दस्ती जो है वो हमारे कोट सुल्तान में बड़ी तादाद में मौजूद हैं, बड़े ही खूबसूरत, बड़े ही सेहतमंद वो हैं। उनमें एक चाचा खुदा बाय दस्ती थे। चाचा मैं उन्हें एहतराम कह रहा हूँ और इसलिए कह रहा हूँ कि मुझसे वो बड़े थे, काबिल एहतराम थे और बल्कि वो पूरे कोट सुल्तान और पूरे एक सूबाई और कौमी असम्बली के हलके में जो है वो मशहूर थे। वो ज़मींदार थे, वो एक अच्छी खासी जायदाद रखते थे, साहिब हैसियत थे और एक नुक्ता नज़र रखते थे, एक नज़रिया रखते थे। तो उन्होंने भी, मैं छोटा था उस वक्त, तो उन्होंने भी इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया। चाचा खुदाबाज दस्ती का ये क्रेडिट था कि उन्होंने अपनी इलेक्शन मुहिम जो है वो साइकिल पे अलामती तौर पे चलाई, वरना वो अफोर्ड कर सकते थे कि वो कार या कोई जीप या उस वक्त की जो भी सहूलत थी वो ले सकते थे, लेकिन अपने आप को उन्होंने एक आम आदमी की हैसियत में पेश किया और चाचा खुदाबाज दस्ती के बच्चे जैसे ही देखते तो उनके नारे लगते थे। हम भी नारे लगानों में शामिल थे। चाचा खुदाबाज दस्ती ने जो लिया में एक ख़ास अहमियत हासिल की, उसकी भी एक वजह थी। बेवजह नहीं थी कि वो ऐसे ही उनके नारे लगते थे या वो इलेक्शन नहीं जीत सके थे, वो एक अलहदा कहानी है। लेकिन चाचा खुदाबाज दस्ती आज भी रोज़ाना जो है कोट सुल्तान और उसके गुर्द नवाह के जो इलाके हैं उनमें दीगर अड्डे हैं वगैरह वगैरह, उनका मुलाकात होती रहती है। वो इस तरह होती है कि जो कोट सुल्तान का हॉस्पिटल है, जो अब तहसील हेडक्वार्टर जिस पे लिखा हुआ है, वो जो है ज़मीन का इशू था, ज़मीन नहीं थी। तो जब चाचा खुदाबद दस्ती को पता चला कि उनके कोट सुल्तान में जो है हस्पताल तो आ रहा है, लेकिन उसके लिए ज़मीन नहीं है, और चाचा खुदाबद दस्ती की जो है कोट सुल्तान मतलब जो लिया कोटद्दू रोड है, कोट सुल्तान शहर से इंटर होते ही उनकी सड़क के ऊपर कमर्शियल ज़मीन पड़ी हुई थी और चाचा खुदाबद दस्ती ने एकड़ों के हिसाब से वो ज़मीन दी और उस पे जो है वो हस्पताल कायम हुआ और आज उस हस्पताल पे चाचा खुदाबद दस्ती का नाम तक भी नहीं है, लेकिन उनका नाम जो है लोगों के दिलों पे नक्श है। उन्होंने सियासत को इस अंदाज में किया कि एक बहुत बड़ा इशू था, वगरना कोट सुल्तान में एक बदतरीन मिसाल भी मौजूद है। वो ये है
کہ کوٹ سلطان میں گورنمنٹ کامرس کالج جو ہے وہ 16 مرلے پہ قائم ہے. 16 مرلے مطلب ایک کنال بھی نہیں ہے. آپ اندازہ کریں کہ حکومت جس کو بنانے جا رہی تھی وہاں پہ کئی خان نواب وغیرہ وغیرہ موجود تھے. کسی میں چاچا خدا بخش دستی جتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ اس کالج کے لیے کامرس کالج کے لیے زمین دیتا. لیکن چاچا خدا بخش نے جو اراضی دی اس کی مالیت کروڑوں میں نہیں، اس سے کہیں آگے ہے. سو میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں چاچا خدا بخش دستی مرحوم کو. میں ان کو اس الیکشن میں انہیں میں ویسے بھی جب کوٹ سلطان جاؤں، ہمارے استادوں کا شہر ہے، ہم وہاں پڑھتے رہے ہیں. گورنمنٹ ہائی اسکول کوٹ سلطان میں ایک تاریخی شہر ہے، تو میرا دھیان چاچا خدا بخش دستی کی طرف ضرور جاتا تھا. لیکن آج میں نے ضروری سمجھا کہ میں آپ سے بھی اپنے کوٹ سلطان کے، اپنے لیا کے ایک ایسے ہیرو کا تعارف کراؤں جن پہ ہم فخر کر سکتے ہیں، اور دستی قبیلہ فخر کر سکتا ہے، کوٹ سلطان فخر کر سکتا ہے. وگرنہ لیا کا جو ضلعی ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہے جہاں پہ بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے لوگ ایوانوں میں رہے اور ایم این ایز بنتے رہے، ان کا یہ حال ہے کہ ضلعی ہیڈ کوارٹر لیا جو ہے وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر کی بلڈنگ میں کام کرتا ہے. مطلب اونٹ کو خیمے میں بند کیا ہوا ہے. لیکن چاچا خدا بخش دستی کہ اللہ درجات بلند کرے، وہ جو ہے اپنی جائیداد میں سے ایک بڑا حصہ کمرشل لینڈ کا حصہ جو ہے وہ دے گئے، اور کوٹ سلطان کا وہاں پہ ہسپتال قائم ہے. اور میں سمجھتا ہوں، میرا مطالبہ ہے، میری ریکویسٹ ہے نگران وزیر اعلیٰ جو ہیں پنجاب کے محسن نقوی صاحب کہ چاچا خدا بخش دستی کی خدمات اور ان کی اس زمین کے عوض یہ فرض بنتا ہے پنجاب حکومت کا کہ وہ کوٹ سلطان ہسپتال کا نام جو ہے، تحصیل ہیڈ کوارٹر کا نام چاچا خدا بخش دستی ہسپتال رکھیں. اور ان کا نام ویسے تو لوگوں کے دلوں پہ نقش ہے، لیکن ہسپتال کے مرکزی گیٹ پہ بھی ان کا نام جو ہے لوگوں کو ان کی محبتیں یاد دلاتا رہے گا. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.